ऑक्सीडेशन नंबर of an element in a compound is evaluated on basis of certain rules। कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करते हुए हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। हालांकि ये जो रूल्स है ना, ये इसको आप रूल नहीं कह सकते, ये एक गाइडलाइंस है। मतलब ये रूल हमेशा ही फॉलो होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत जगह फॉलो होते हैं, तो इसलिए आप रूल ना कह के इनको एक जनरल गाइडलाइंस कह सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट इन दिस रिस्पेक्ट। कौन सा रूल करेक्ट नहीं है? तो पहले तो समझो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ना चार्ज होता है। वो रियल चार्ज भी हो सकता है, वो हाइपोथेटिकल चार्ज भी हो सकता है। जैसे HCl है, ये है ना HCl। इसमें आप क्या करो, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्लोरीन और हाइड्रोजन। क्लोरीन। तो आप क्या करो, आप जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर दो। तो हाइड्रोजन के पास तो कुछ बचा ही नहीं, और क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में। तो क्लोरीन पे चार्ज आएगा -1, हाइड्रोजन पे +1। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। +1 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, -1 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है। मतलब किसी कंपाउंड में आप जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट कर दो। ऐसा करने के बाद जो भी चार्जेस होंगे एटम्स पे, वो उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्लियर बात है? तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आपके कंपाउंड की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। पर फिर भी हमने, जैसे एक और एग्जांपल बताऊं मैं आपको, जैसे NaCl में तो एक्चुअल चार्ज ही हो जाएगा Na पॉजिटिव और, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका -1 होता है इस तरह से। जैसे CO2 का देखो, CO2 है 1 2 3 4 ऐसे होता है ना। अब ये जो कार्बन है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों की चारों किसको शिफ्ट कर दो? ऑक्सीजन को, है ना। इधर भी चारों के चारों ऑक्सीजन को, कार्बन के पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो 0। मतलब उस पर चार्ज आ जाएगा +4। यहाँ पे -2, यहाँ पे -2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, इसका -2, इसका -2। इस तरह से निकलता है ऑक्सीडेशन नंबर, स्ट्रक्चर से पता चलता है। पर फिर भी अगर हमको फॉर्मूला दिया हो किसी कंपाउंड का, तो कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जिसको फॉलो करते हुए हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्या है देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। ये गलत है। ये कुछ रूल्स है, मतलब गाइडलाइंस है। तो हाइड्रोजन का ये है, हाइड्रोजन के लिए गाइडलाइन ये है, या तो वो +1 होगा या -1 होगा। +1 कब होगा? जब वो नॉन मेटल्स के साथ है। -1 कब होगा? जब वो मेटल्स के साथ है। देखो, नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं या डोनेट करते हैं? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो अगर कोई हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। जैसे HCl का एग्जाम्पल अभी दिया मैंने, HCl है, तो क्लोरीन इससे खींच लेगा, तो हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा, Cl-। इफ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू ए नॉन मेटल, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। पर अगर वो मेटल के साथ बॉन्डेड है, मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो हाइड्रोजन को मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो उसका -1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे सोडियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो Na+ है और H- है। तो मेटल के साथ अगर कोई हाइड्रोजन है, तो वो हमेशा -1 में होता है। तो ये रूल है। तो ऑलवेज +1 तो गलत है। ठीक है, चलो अगला रूल क्या है? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स इन ए कंपाउंड इज 0। हालांकि ये गलत नहीं है, पर बहुत सही भी नहीं है। कंपाउंड में 0 हो सकता है, देखो सही, कंपाउंड में तो 0 हो सकता है अगर वो न्यूट्रल है। एक्चुअली ये होता है कि किसी, कोई भी आपको स्पीशी दी हो, उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है उस पर चार्ज कितना है। जैसे मान लो, जैसे ये देखो, यही लिखा है, देखो ये क्लोरेट आयन है, इस पे चार्ज कितना है? -1। तो आप यहाँ पे क्या करो ना, यहाँ पे देखो, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन स्पीशी, ये रूल होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन +3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर का सम। किसके इक्वल होगा? चार्ज -1 पे, ये होता है। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द स्पीशीज
ऑफ ऑल द एटम्स इन ए स्पीशीज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट स्पीशीज। हाँ, अगर चार्ज ही जीरो है फिर उसको जीरो कर दोगे आप। चार्ज अगर जीरो है तो जीरो कर दोगे, तो उसने तो जीरो अज्यूम कर लिया। पर अगर आपको एक ही ऑप्शन मार्क करना है तो पहला तो पक्का ही गलत है। अगला, एन एलिमेंट इन फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट बियर्स ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। ये बात सही है। जैसे एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, जैसे H2 एलिमेंट है, Cl2 एलिमेंट है, O2 एलिमेंट है ना। तो H2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो। क्यों, देखो H डैश H, यही है ना बॉन्ड। अब इसमें से कौन है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई नहीं, दोनों सेम है। अगर सेम है तो आप क्या करोगे, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसको दे दोगे, एक इसको दे दोगे, इक्वली डिवाइड करोगे। तो जब आपने इक्वली डिवाइड कर दिया तो इसको एक मिल गया, और एक ही होता है इसके पास, तो चार्ज कितना आ गया, जीरो। ऐसी Cl का देखो, Cl2 कैसे बनता है, Cl 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, है ना। अब क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो जो शेयर वाला इलेक्ट्रॉन उसको क्या करोगे, इक्वली डिवाइड करोगे। तो 6 थे दोनों के पास, 7 7 हो जाएंगे, चार्ज जीरो। मतलब एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो होता है। या अनकम्बाइंड स्टेट, मतलब उसने बॉन्ड नहीं बनाया, एटम पड़ा है सिर्फ, तो जीरो होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ये बात सही है। इन ऑल इट्स कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1। ये बिल्कुल सही है, कोई मर्जी कंपाउंड आ जाए, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो वो जहाँ भी बॉन्ड बनाएगा वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता ही है, और वो बॉन्ड एक ही बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाता है, तो -1 उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। फोर्थ इज ट्रू, 3 इज ट्रू, 2 इज ट्रू प्रोवाइडेड की चार्ज जीरो हो। तो गलत क्या हो गया, 1। ठीक है। कुछ और गाइडलाइंस होती हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है मोस्टली कंपाउंड्स में, एक्सेप्ट कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे क्लोरीन के साथ हो गए, या ओजोनाइड्स हो गए, परऑक्साइड्स हो गए, सुपर ऑक्साइड्स हो गए। इनको अगर छोड़ दो तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 ही होता है। कुछ मैं यहाँ लिख देता हूँ, गाइडलाइंस में जो बच गई वो यहाँ लिख देता हूँ, ऑक्सीजन के लिए है वो। ऑक्सीजन का क्या होता है, हमेशा -2 होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। फ्लोरीन के साथ कंपाउंड जैसे OF2, O2F2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन +2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन +1 है। फिर जैसे परऑक्साइड्स H2O2, यहाँ पे ऑक्सीजन -1 होता है, परऑक्साइड्स हैं ये। फिर सुपर ऑक्साइड्स KO2, यहाँ पे ऑक्सीजन -12 है, सुपर ऑक्साइड है ये। ठीक है। फिर ओजोनाइड्स जैसे KO3, ओजोनाइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 है। ये कुछ एक्सेप्शंस है, ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है एक्सेप्ट इन दीज केसेस। ये ऑक्सीजन के लिए गाइडलाइन हो गई। ठीक है। हाइड्रोजन के लिए मैंने बता ही दिया, अगर वो नॉन मेटल के साथ है तो +1, मेटल के साथ है तो -1। ये हो गया ऑक्सीजन के लिए। फिर होता है गाइडलाइन, फिर गाइडलाइन होती है ग्रुप 1 के मेटल्स के लिए। ग्रुप 1 के मेटल कौन हो गए, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, ये सारे। इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा, हमेशा, नो एक्सेप्शन। ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होगा, नो एक्सेप्शन। ग्रुप 2 कौन हो गया, बेरिलियम से लेके, बेरिलियम, कैल्शियम, सारा, मैग्नीशियम, ठीक है ना, ये सारे ग्रुप 2 हमेशा +2 होंगे। फिर फ्लोरीन हमेशा -1 होता है। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं, और सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज ऑन स्पीशीज इक्वल होता है। चलो आगे देखो, which of the following compounds an element exhibits two different oxidation states। हाँ, अब आपको ये बताना है, ये आपको कुछ कंपाउंड दिए हैं, इनमें से दो डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट किसी भी एलिमेंट की किस में है। देखो NH2OH, ओके, ये ना ऐसे होता है NH2OH, ये है, ठीक है ना। इसको हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो यहाँ पे सेम एलिमेंट तो हाइड्रोजन है,
आपको एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट बताने थे, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्टेड है, नॉन मेटल के साथ। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, तो हर जगह तो वो किसके साथ कनेक्टेड है, नॉन मेटल के साथ ही कनेक्टेड है, तो नॉन मेटल के साथ तो वो +1 होगा, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन +1 में ही है ना, ठीक है ना। चलो, अच्छा मैं आपको यहाँ पे हर एलिमेंट का निकाल के दिखाऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा। स्ट्रक्चर तो मैंने बना ही लिया। मान लो आपको स्ट्रक्चर नहीं भी पता होता तो आपको पता चल रहा है कि हाइड्रोजन तो यार नॉन मेटल के साथ ही कनेक्टेड है, तो +1 ही होगा, तो आंसर तो ये हो नहीं सकता। पर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ जैसे, बाकी कैसे निकालो ऑक्सीडेशन नंबर आप, ये है लोन पेयर भी ड्रॉ कर दिया मैंने। अब आप क्या करो, जितने भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शिफ्ट कर दो टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड अच्छा, ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन को मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ना, ये वाले ऐसे, ये भी नाइट्रोजन की तरफ, ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन मोर एच को तो कुछ नहीं मिला। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर, ऑक्सीजन की तरफ, और ये वाले भी ऑक्सीजन की तरफ आ गए ना। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो -2 हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास 6 हो गए, होते कितने, 5 होता है, तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं बचा, +1 +1 +1। अब देखो सम कितना हो गया, टोटल सम क्या हो गया, 0 हो गया ना, सम ऑफ ऑक्सीजन नंबर 0 हो गया ना, और चार्ज कितना था इस पे, 0। यही बात है, सम ऑफ ऑक्सीजन नंबर चार्ज के इक्वल होता है। तो हालांकि हाइड्रोजन का सम में +1 था, आंसर नहीं होगा हमारा, फिर क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। अब अमोनियम नाइट्रेट आपको पता होना चाहिए, एक आयनिक कंपाउंड है, अमोनियम नाइट्रेट टूटेगा अमोनियम और नाइट्रेट आयन में। अब अमोनियम में क्या है ऑक्सीडेशन नंबर देखो, अब आप ये रूल लगा दो, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन स्पीशी। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू चार्ज कितना है, +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, अब हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्टेड है, मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, तो नॉन मेटल के साथ +1 होता है, -1, +1 होता है, क्योंकि नॉन मेटल तो इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो +1 पुट कर दिया यहाँ पे, तो नाइट्रोजन कितना आ गया, -3 आ गया। तो यहाँ पे -3 है। नाइट्रेट में क्या है, नाइट्रेट में भी सेम लगेगा फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन +3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, -3। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, तो यहाँ पुट कर दिया, तो नाइट्रोजन कितना आ गया, +5। तो एक में -3 एक में +5, तो ये आंसर आ गया हमारा। बाकियों में देखो, अब देखो फिर ये देखते हैं N2H4, इसको हाइड्राजीन कहते हैं, देखो हाइड्राजीन, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर ना स्ट्रक्चर से ही निकलता है, तो अब आप क्या करोगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको इलेक्ट्रॉन दे दोगे सारे, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ, ये वाले भी नाइट्रोजन की तरफ, ये वाले भी नाइट्रोजन, ये वाले भी नाइट्रोजन की तरफ, और ये वाले इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, एक इधर एक इधर। तो क्या आएगा देखो, नाइट्रोजन को कितने मिले, दो तो पहले से थे, दो हाइड्रोजन से इधर मिल गए, दो इस वाले हाइड्रोजन से मिल गए, और एक इधर से मिल गया। ऐसे इस नाइट्रोजन में दो तो पहले से थे, दो इस वाले हाइड्रोजन से, दो दूसरे हाइड्रोजन से, और एक यहाँ से आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए ना इसके पास, होते कितने, 5 होते हैं, तो चार्ज कितना आ गया, -2। इस पे भी -2, और हाइड्रोजन पे तो 0, कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो प्लस एक तो होता है, एक तो होता है, तो +1। तो नाइट्रोजन का -2, हाइड्रोजन का +1, तो मतलब हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम है, ठीक है ना, फॉर अ गिवन एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम। तो ये भी आंसर नहीं आएगा, ये आ गया, ये भी नहीं आया। ये है N3H, देखो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, N डबल बॉन्ड NH, ये इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, ठीक है। अब आप शिफ्ट करो इलेक्ट्रॉन्स को, ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन है, एक तो पहले से इसके पास, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ आ गया,
H के पास कुछ नहीं बचा, तो +1 चार्ज आएगा उस पर। तो अच्छा, अब ये दो दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इसको मिलेगा एक ऊपर मिलेगा इसको, ऐसे ही एक इसको एक इसको, तो नाइट्रोजन को एक यहाँ से मिल गया एक यहाँ से मिल गया। अब उनको देखो नाइट्रोजन को जरा, ये थे, इसको एक यहाँ से मिला और इसको एक यहाँ से मिल गया ना, ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इक्वली बटेंगे, तो दो इसको दो इसको, तो 5 5 हो गए दोनों के पास, 5 ही होता है, तो चार्ज क्या आ गया जी, 0, और इस पे 6 हो गए तो -1, तो नाइट्रोजन एक -1 में, दो नाइट्रोजन 0 में है, तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में होगा इसमें भी, तो N3H में भी, तो ऑप्शन 2 और 4 इसका आंसर आएगा। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्राजोइक एसिड। चलो, तो 2 और 4 आंसर आ गए इसके। नेक्स्ट, which of the following arrangement represents increasing order of oxidation number of central atom? तो आपको बताना है कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा है, तो आप निकाल लो, देखो वही लगेगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन स्पीशी, तो वैसे निकालना है, तो हम फटाफट निकाल देते हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर। देखो CrO2 माइनस, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आएगा, इसको x मान लो, क्रोमियम को x मान लो, x प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर कितना होता है -2, इजिकल टू टोटल चार्ज कितना है -1, तो x कितना आ गया +3, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3 है। ओके क्लियर। यहाँ पे देखो क्लोरीन पे x मान लो, x प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीजन नंबर -2, इजिकल टू चार्ज कितना है -1, तो x कितना आ गया +5, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर कितना है +5, ठीक है। ये है क्लोरेट आयन, ये है क्रोमेट आयन, यहाँ पे क्या होगा x मान लो, तो क्रोमियम का x प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 इजिकल टू चार्ज कितना है -2, x कितना आ गया +6, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर कितना है +6, यहाँ पे मैंगनीज का निकालना है, x मान लो, तो x प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का तो -2 होता है इजिकल टू -1, तो x कितना आ गया +7, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर कितना है +7, ठीक है ना, तो हो गया, यही आंसर आ गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में तो अरेंज हो गया, तो वन आंसर आ गया। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन द फॉलोइंग स्पीशीज, तो देखो x मान लो, फॉर्मूला क्या लगेगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन स्पीशी, देखो तो क्या लगेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू चार्ज कितना है -2। अब हाइड्रोजन यहाँ पे मेटल के साथ है नॉन मेटल के साथ है, नॉन मेटल के साथ, तो नॉन मेटल के साथ क्या होता है हमेशा +1, तो +1 हो जाएगा, फास्फोरस का निकालना ही है, ऑक्सीजन का -2 होता है इजिकल टू -2, तो फास्फोरस कितना आ गया +3 आ गया, इसमें भी सेम लगेगा फॉर्मूला, देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना, चार्ज कितना है -3, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो फास्फोरस का है +5 आ गया। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन द फॉलोइंग कंपाउंड, तो आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, इनमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का निकालना है और उनको घटते हुए क्रम में लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो निकाल देते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज तो सब में 0 ही है, यहाँ पे क्लोरीन का x मान ले। अच्छा, सोडियम जो होता है वो ग्रुप 1 का कैटायन है, ग्रुप 1 के कैटायन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, तो सोडियम का +1 आ गया, प्लस क्लोरीन का x मान लिया हमने, +4 इंटू ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया +7,
तो यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर +7 है, ठीक है। यहाँ पे निकाल लो, x मान लो। सोडियम का कितना है, +1 प्लस x, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू चार्ज कितना है 0, तो x कितना आ गया +5। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर +5 आ गया है ना। यहाँ पे x मान लो अगेन, सोडियम का +1 प्लस क्लोरीन का x, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया +1। लो +1 आ गया। यहाँ पे x मान लो, तो कैसे निकलेगा 1 + 2 पोटाशियम का +1 प्लस x +2 इंटू ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, x कितना आ गया +3 आ गया ना, +3, ठीक है। अगला Cl2O7, x मान लो, अब क्या आएगा 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x कितना आ गया +7 है ना, ठीक है। अगला x मान लो, कैसे निकलेगा x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x कितना आ गया +6, ठीक है। यहाँ आ गया +6। यहाँ पे x मान लो, तो 2x प्लस -2 इज इक्वल टू 0, x कितना आ गया +1। लो जी +1 आ गया। यहाँ पे NaCl में तो Na पॉजिटिव Cl माइनस होता है, -1, Cl2 में तो 0 ही आएगा, एलिमेंट की फॉर्म में 0 आता है। ClO2 में क्या आएगा, x मान लो, x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x कितना आ गया +4। तो हमने निकाल दिया जी, सबके ऑक्सीजन नंबर हमने फाइंड आउट कर दिया। अब इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, तो हमने यहाँ नीचे लगाया हुआ, तो उनको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन नंबर में यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। अब इनमें से पूछा है कि कौन कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ मिसिंग है। क्लोरीन ना -1 से लेके +7 तक सारे ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो कौन कौन मिसिंग हो गया +2 मिसिंग हो गया ना, +2 मिसिंग है, बता दिया हमने +2 मिसिंग है। चलो अगला मैच कॉलम मैच करना है, ऑक्सीडेशन नंबर से मैच करना है, वही लगाओ फॉर्मूला, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज। यहाँ क्रोमियम का x मान लो, तो 2x प्लस 7 इंटू -2, ऑक्सीजन का -2 होता है, इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, तो x कितना आ गया +6। तो 1 के साथ D मैच कर जाएगा, +6 आ गया। +6, यहाँ पे x मान लो, तब x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, x कितना आ गया +7। लो +7 आ गया, तो E मैच कर गया। यहाँ पे x मान लो, x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, x कितना आ गया +5, 3 का C। यहाँ पे x मान लो, x प्लस फ्लोरीन का कितना होता है -1, कोई मर्जी कंपाउंड हो, फ्लोरीन -1 होगा, तो 6 इंटू इज इक्वल टू -3, x कितना आ गया +3, तो 4 का A, दिस इज +3 कर गया सारा। आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज उसको क्या कहते हैं, कैटायन। तो फर्स्ट का E हो गया, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होगा 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूलर चार्ज 0 है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है चार्ज के इक्वल होता है, तो 0 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन H+ में क्या होगा, H+ में +1 होगा, +1 हो जाएगा, तो C आ जाएगा इसका। 2 का क्या आएगा D। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, भाई फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर तो हमेशा -1 होगा, कंपाउंड आपको कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, तो B आ जाएगा।
नेगेटिव चार्ज वाले आयन को क्या कहते Anion. हैं? एनायन।